आज की वीडियो में हम गणतंत्र दिवस पर भाषण देना सीखने वाले हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय अध्यापक गण, अभिभावकों और यहाँ उपस्थित मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक है और मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग के सामने मुझे अपना विचार रखने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं अपने शिक्षक विजय सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, आज 26 जनवरी है और इस दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने गणतंत्र दिवस के ऊपर 2 शब्द कहूँगा। आज ही के दिन सन 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस साल 2022 में यह 73वां गणतंत्र दिवस है। ये संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। इसे लिखने में लगभग 3 साल का समय लगा था। 1950 के बाद हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया और संविधान लागू होने के बाद देश में रहने वाले नागरिकों को कई विशेष अधिकार दिए गए, जिसके फलस्वरूप देश को एक अच्छा शासन व्यवस्था मिला। देश के नागरिकों को अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का अधिकार मिला। एक गणतंत्र देश की यही विशेषता है कि उस देश की जनता अपने पसंद का नेता चुन सकती है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था उस देश के संविधान पर निर्भर करती है। हमारे देश का संविधान कई अन्य देशों के संविधान से मिलकर बना है। संविधान के अनुसार हमें देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। हमें अपनी बातों को अपने नेताओं के सामने रखने की स्वतंत्रता है। देश को आज़ाद हुए लगभग 76 वर्ष हो गए हैं। स्वतंत्र देश और एक अच्छे संविधान के बावजूद भी हमारे देश में कई समस्याएं हैं, क्योंकि हम अभी भी अपने देश में अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी रूपी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर तो कभी छुआछूत के नाम पर। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सभी धर्म एक समान हैं। हमें एक दूसरे से भाईचारों की भावना रखनी चाहिए। इन समस्याओं का एक ही समाधान है और वो है शिक्षा। शिक्षा से देश में अच्छे नागरिक बनते हैं। इसलिए हमें शिक्षा का स्तर ठीक करना चाहिए। कुछ ऐसे नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर पूरे देश में ठीक हो सके। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ी तो देश में अपराध भी बढ़ेंगे। मतलब सभी समस्या शिक्षा से ही दूर की जा सकती है और अगर देश से ये समस्याएं ख़त्म हो जाएं तो देश को विकसित होने में
ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भी हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई क्षेत्रों में कई देशों से पीछे है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।